जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? शायद अच्छे हो गए, मैं भी अच्छा हूँ। आज जो है ना, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर जो मैथ का होता है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी या अदर बुक से भी कोई भी सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, काफ़ी डीपली चर्चा करेंगे। देखिए, तो पहले स्टार्ट किया जाता है सबसे फर्स्ट चैप्टर से। ऐसे हम आप लोग का टोटल क्लास 12th का टोटल जितना जो है मैथ का चैप्टर है, सबका हम बारी बारी से बनाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है। एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे, एकदम आसान भाषा में, नहीं कोई डिफिनेशन ना कोई रट्टा रहेगा, एकदम आसान पड़ेगा ये। इस चैप्टर का हेडलाइन दे देते हैं पहले, रिलेशन एंड फंक्शन। ये क्लास 12th का है, ये एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी रिलेशन एंड फंक्शन। ध्यान दीजिएगा पहले इस टॉपिक को अच्छे से। सबसे पहला फर्स्ट है, देखना ये थोड़ा सा चैप्टर जो होता है ना, प्रीवियस रिवीजन खोजता है। यानी आप लोग क्लास 11th पे सेट पढ़ चुके, रिलेशन पढ़ चुके, फंक्शन पढ़ चुके हैं ना, बस उसी को थोड़ा सा लेवल ज़्यादा ऊपर में है। रिलेशन ऑफ एक्स, ये जो कोनो हार्ड चैप्टर नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं इसको बोलेंगे, पर समझने का। फिर इसमें प्रीवियस जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके तो उसका यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए इसको टफ चैप्टर भी थोड़ा सा बोला जा सकता है। लेकिन समझिएगा, पहले हम बहुत आसान भाषा में बताएंगे रिलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं ये रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन सबसे पहले समझते हैं होता क्या है, कैसे पता करें कि ये रिलेशन है या ये फंक्शन है, या है भी या नहीं है। तो रिलेशन फंक्शन जानने से पहले हम पहले रिलेशन के बारे में जाने। तो व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन होता क्या है। देखिएगा, रिलेशन, अगर रिलेशन संबंध, हिंदी में इसको हम संबंध, रिलेशन बनता है कैसे, सिंपल हम लोग अदरवाइज हम अपने फैमिली पे यूज करते हैं। रिलेशन बनने के लिए कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए। अब रिलेशन बनने के लिए कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए, तब ने अगर 2 मेंबर के बीच में रिलेशन बनेगा, वो मेरे भाई है, बहन है, मामा, चाचा, दादा, कुछ भी हो, यानी रिलेशन बनने के लिए 2 मेंबर चाहिए। अब देखना, वो 2 मेंबर एक ही फैमिली का भी हो सकता है, या 2 मेंबर जो अलग फैमिली का भी हो सकता है। जैसे घर में भी होता है, क्या मेरे भाई हो गया, वो दोनों, हम दोनों भाई हैं, पर है तो एक ही फैमिली का, चाहे वो जो भी फैमिली हो। पर रिलेशन बनने के लिए मेंबर 2 चाहिए, ना कि सेट 2 होना जरूरी है। सेट 2 हो सकता है, जैसा भी, उससे मतलब नहीं है, पर मेंबर 2 होना चाहिए। या देखना, समझिएगा पहले, क्या अगर हम बोले कि अगर एक फैमिली का यहाँ पे लेते हैं, दूसरा फैमिली यहाँ पे लेते हैं, तो बताना वहाँ हर एक फैमिली मेंबर जो है इस फैमिली के मेंबर से दोनों में रिलेशन, कुछ ना कुछ तो रिलेशन बनेगा। अदरवाइज जैसे समझिएगा पहले, और भी दूसरा तरीका से देखना। अब यहाँ पे हम फैमिली का बात कर रहे हैं, एक फैमिली और एक दूसरे फैमिली को ले रहे हैं, या फैमिली को ना लेकर हम सेट, जब मैथ पर है फैमिली के बारे में तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेट को लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं, एक 2 सेट ले लेते हैं। तो क्या एक सेट में भी रिलेशन बन सकता है, या अलग अलग सेट में भी एक दूसरे से रिलेशन बन सकते हैं। यानी अब यहाँ पे दिखेगा रिलेशन से सबसे पहले हम 2 सेट ले लेते हैं। एक सेट, कुछ भी सेट आप लोगों को पता है, 11th क्लास में डीपली पढ़ चुके होंगे आप लोग, काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़े होंगे। सेट किसको बोलते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, जिसका कोई डिफिनेशन हो, डिफाइन करके हो, मतलब उसका एक संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। या द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये भी एक सेट हो जाएगा। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बोला प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो जाएगा। या द कलेक्शन ऑफ, देखना, द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, फर्स्ट 10 फर्स्ट टू 10, या 100 to 200 ऑड नंबर, कुछ भी ले सकते हैं जहाँ कलेक्शन होगा। लेकिन देखना, सॉरी, जो कलेक्शन है वो सेट होगा। यानी सेट का डिफिनेशन
सेट का डिफिनेशन क्या बोलेगा तो क्या, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो सेट, एक सिंपल भाषा में और समझते हैं पहले, देखना सेट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखिएगा कैसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सुपरिभाषित। अब समझिएगा, देखिए हम एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल दे रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द वर्ल्ड, सॉरी इंडिया का ही नाम ले लीजिए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड लीजिए या इंडिया का नाम लीजिए, कहीं पे भी बताना ये सेट होगा कि नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर अभी हम बता देते हैं सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेट, सेट देखना मोस्ट ब्यूटीफुल बताना, पहले ब्यूटीफुल पहचानने का तो कोनो तरीका नहीं होता। कोई मेरे लिए अच्छा है तो कोई किसी और के लिए अच्छा है, तो जो जिसके लिए अच्छा है उसके लिए वही सबसे अच्छा है, वही ब्यूटीफुल है। हमको अगर वो मेरे से खूब झगड़ती है, खूब लड़ती है, तो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो, नो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं, मेरे लिए सुंदर नहीं है वो। पर वो किसी और से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, यानी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। पता नहीं क्या क्या होता है भाई, आजकल तो एक सीख हो जाता है। यानी कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज गर्ल्स, तो देखना कोई स्केल तो है नहीं कि स्केल घुसा दिए, पता चला कांटा इतना सुपट जाएगा तो ब्यूटीफुल होगा, इतना पे रुक गया तो ब्यूटीफुल नहीं होगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। यानी ये कलेक्शन नहीं होगा, एक रूल में रहना चाहिए, एक रूल रेगुलेशन में रहना चाहिए तो सेट होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेट तो खैर ये प्रीवियस चैप्टर का है, ऐसे हम सेट का एक अलग से वीडियो डाल देंगे। यहाँ पे समझते हैं पहले रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, समझिएगा। पहले हम एक सेट ले लेते हैं, यहाँ पे एक सेट ए है। अब एक सेट ए ले लेते हैं जिसमें अगर 1 2 3 एलिमेंट है, और यहाँ पे एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5, या इसको हम 4 5 6 ले लेते हैं। एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या ले लिए, बी ले लिए। सेट ए और बी, और ए और बी में रिलेशन को देखते हैं पहले कैसे रिलेशन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले देखना क्या एक का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या एक का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई। क्या एक का रिलेशन 6 के साथ हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। और इस चैप्टर में हम रिलेशन के बारे में और फंक्शन के बारे में दोनों में पढ़ रहे हैं, तो पहले रिलेशन के बारे में टॉपिक को जिक्र कर लेते हैं। इसी प्रकार क्या बताएगा, क्या 2 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। क्या 2 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है, ये भी हो सकता है। 2 का रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है। इसी प्रकार 3 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, 3 का 5 के साथ भी हो सकता है, और 3 का रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है। यानी हम ए क्रॉस बी करवाते हैं, सेट ए से सेट बी में रिलेशन करवाते हैं, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना किससे किसे, सेट ए से सेट बी में करें, सेट ए से सेट बी में कर रहे हैं। बताना सेट ए से सेट बी में किया तो सबसे फर्स्ट क्या मिला, 1 से रिलेशन किसका बना, तो 1 का रिलेशन बना 4 से। फिर क्या बना, 1 का रिलेशन किससे बना, तो फिर 1 का बना 5 से। फिर 1 का किससे बना, तो 1 का बना फिर किससे, 6 से। इसी प्रकार 2 को भी 4 से बना, 2 का रिलेशन बना 4 से। फिर 2 का रिलेशन बना 5 से। फिर 2 का रिलेशन बना 6 से। फिर देखिए 3 का भी तो रिलेशन सबके साथ बना, 3 का रिलेशन किसके साथ पहले बना, 4 के साथ। फिर ये 3 का रिलेशन किससे बना, 5 के साथ बना। और फिर ये 3 का रिलेशन किसके साथ बना, तो 3 का रिलेशन 6 के साथ में बना। यानी देखिए ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में जब रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो टोटल कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब समझिएगा, पहले इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं। या और देखिए पहले इसमें कितना एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, 3 मेंबर है। इसमें कितना एलिमेंट है, तो 3 है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल कितना ऑर्डर पेयर बनेगा, तो 9 ऑर्डर पेयर बनेगा। देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑर्डर पेयर बना है यहाँ पे। अब समझिएगा पहले 9 ऑर्डर पेयर कैसे बना, देखिएगा। अब ये जो ऑर्डर पेयर इसको बोलते हैं, इसको ऑर्डर पेयर में से ये जोड़ा में रहता है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ना, अब ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, एंड सेकेंड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट बी।
क्या बताएं, फिर से इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहले ये जो ऑर्डर्ड पेयर हम लिखे ना, ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है ना वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और ये जो बाद वाला एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। इसमें से कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर को लीजिए। देखिए हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं कितना, 3 6 को ले लेते हैं। अब देखिएगा 3 6, 3 किससे बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, देखिए 6 सेट बी से बिलोंग कर रहा है। और कोई भी एग्जाम्पल लीजिए 3 4, देखिए 3 जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है और 4 जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है। आई मीन ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। पर थोड़ा सा एक बात को और देखिएगा, यही था सेट सॉरी रिलेशन में ए का सभी एलिमेंट भाग लिया है सबके साथ। ये देखना एक एक एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ, 4 के साथ भी बन रहा, 5 के साथ भी बन रहा, 6 के साथ भी बन रहा। अब देखिए ये तो खैर मैथ की भाषा है भाई, सिंपल लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है ना। एक बंदा का रिलेशन पता नहीं कितनों से होता है, सिर्फ बंदा का नाम नहीं बंदी का नाम ले रहे हैं, बंदी का नाम देखते हैं। ऐसे सिंपल लाइफ में क्या होता है, एक का रिलेशन है एक, उसका रिलेशन 4 जगह एक जगह खत्म भी हो जाए तो कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी जो मैथ है वही सिंपल लाइफ है भाई। एक का रिलेशन पता नहीं कितनों के साथ है, पर दिखता है बस केवल आप ही से, पर वैसा होता नहीं है। कभी भरोसा मत करिएगा, सिंपल भाई पढ़ाई करिए और अपने लक्ष्य को आगे करिए। ये कुछ नहीं होता, किसी भी भरोसा नहीं। जब मैथ में रिलेशन बन सकता है कईये के साथ, तो सिंपल लाइफ में तो और बन सकता है। ना कोई बोलने वाला ना कोई कुछ करने वाला, यहाँ तो सब देख रहा भाई। एक का रिलेशन देखो, एक का रिलेशन 4 के साथ ही मर रहा है, एक का रिलेशन 5 के साथ मर रहा है, एक का रिलेशन 6 के साथ ही मर रहा है, फिर भी वन नहीं शर्मा रहा है तीनों के साथ रिलेशन बनाने के बाद में। जब सब देख रहा है फिर भी नहीं शर्मा रहा, और लाइफ का तो भाई कोई देखने नहीं, किसी को पता नहीं। तो देखना ये रिलेशन होता है। पर बताना क्या एक का रिलेशन बी के साथ बना, इसी तरह का बी का भी तो रिलेशन ए के साथ बन सकता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसको हम नीचे बताते हैं। देखना ये ए क्रॉस बी किया ना, अभी बी क्रॉस ए करते हैं, यानी कि बी का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, बनाते हैं ए के साथ। तो बताइएगा फिर 4 पहले किससे करेगा, 1 से करेगा, तो 4 1 से करेगा यानी 4,1। फिर 4 रिलेशन किसके साथ बनाएगा, 2 के साथ बनाएगा, 4,2 बनाएगा। फिर 4 किसके साथ बनाएगा, 3 के साथ बनाएगा, 4,3 बनाएगा। फिर बताना अब 5 1 के साथ, मतलब ऐसे फिर 5 2 के साथ, फिर 5 3 के साथ, फिर 6 बनाएगा 1 के साथ, फिर 6 बनाएगा 2 के साथ, और फिर 6 बनाएगा 3 के साथ। यानी सेट ए से बी और बी से दोनों कभी भी सेम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम एक रिलेशन ए टू बी बना रहे हैं और एक रिलेशन बी टू ए बना रहे हैं, ये दोनों सेम नहीं होगा, दोनों अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे होगा हमको पता है। यहाँ जब ऑर्डर पेयर क्या था, जब ए से बी में था तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। पहला एलिमेंट था ना वो सेट ए से आ रहा था, बाद वाला सेट बी से आ रहा था। और जब यहाँ बी से ए में बनाएंगे ना तो पहला जो एलिमेंट रहेगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा, और जो बाद वाला एलिमेंट रहेगा वो सेट किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। पर बताना क्या रिलेशन तो बने, वैसे कितना रिलेशन बन सकता है, टोटल रिलेशन कितना बनेगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अगर पता करना चाहे बताना, अगर सेट ए है सेट बी है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना जोड़ा बनेगा भाई। तो जोड़ा बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट बी में 3 एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 बनेगा। पर कितना रिलेशन बनेगा भाई, ए बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए एंड सेट बी, कुछ नहीं करना, 2 के पावर दोनों का प्रोडक्ट, आई मीन 2 के पावर 9, इसका वैल्यू जितना आएगा उतना रिलेशन बनेगा भाई। 2 का पावर 9 का वैल्यू बहुत ज्यादा, 2 दूना 4 8 16 32 64 वैसे कर दीजिए 9 बार, जितना आएगा नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा वो। यानी रिलेशन के लिए देखना 2 एलिमेंट रहेगा, वो एक सेट का हो या अलग अलग सेट का हो, रिलेशन बनेगा भाई। रिलेशन तो पता है एक का रिलेशन कईया के साथ बन सकता है भाई, जितना रहे। जिधर देख लो आजकल पता नहीं पहले से 10 है, फिर भी फंक्शन में जाते हैं किसी और को देख लिया भाई, वहां भी एक रिलेशन और बढ़ गया, शुभ हो गया 11 रिलेशन। तो उसी तरह रिलेशन इतना के साथ बनता है। लेकिन अब समझते हैं पहले ये रिलेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं फंक्शन। टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले हम फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर वो आगे जिक्र करेंगे, डीपली जानकारी करेंगे। रिलेशन कौन रिलेशन है,
कौन फंक्शन है, कौन रिलेशन नहीं होगा, कौन फंक्शन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ये तो रिलेशन था, रिलेशन में हम बताएं क्या कि एक का रिलेशन कई के साथ बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फंक्शन के बारे में जिक्र करते हैं। देखना, अब सेट इसी पे लेते हैं, ये रिलेशन का सेट था, अब जस्ट एक सेट हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसमें सेट करेंगे फंक्शन, ये सेट ए है और यहाँ पे ये सेट है बी, इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब सेट ए में एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। सेट बी में एलिमेंट क्या है, 4 है, 5 है, 6 है। अब समझिएगा, सेट ए में इतना एलिमेंट है, सेट बी में ये 3 एलिमेंट है। अब हम इसका फंक्शन पढ़ रहे हैं क्या, फ्रॉम ए टू बी। अब समझिएगा पहले रिलेशन क्या, रिलेशन किसी का भी रिलेशन किसी के साथ हो सकता है क्या, फंक्शन भी वैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिएगा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन अ टाइप ऑफ अ मशीन, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ मशीन। फंक्शन एक प्रकार का मशीन होता है, देखना फंक्शन एक प्रकार का मशीन होता है। अब समझिएगा पहले फंक्शन अ टाइप ऑफ अ मशीन, एक मशीन मान लेते हैं भाई, अलग रफ सा फेयर बना लिए हैं, ये एक मशीन है, इधर से पता नहीं यार टांगे भाई, इधर क्रियाक्रम होता है, क्रियाक्रम के बाद यहाँ पे निकलता है और इसमें डालते हैं। तो फंक्शन इज अ टाइप ऑफ अ मशीन, फंक्शन एक मशीन है। अब जरा सा बताइए, फंक्शन एक मशीन है, अब इस मशीन में हम सेट ए को सेट ए में 1 एलिमेंट को डालते हैं। मान लो कि इस मशीन में हम क्या डाले, 1 को डाले, इस मशीन में 1 को डाले तो 4 मिला, यहां से क्या निकला भाई, 4 निकला। देखना 1 को डाले तो 4 निकला। अब ये जरा सा बताना भाई, क्या कुछ देर बाद फिर 1 को डालेगा उसी मशीन में, फंक्शनल मशीन है, तो क्या 5 निकलेगा। एक मशीन है, मशीन में पहले हम 1 को डाले तो यहाँ पे 4 मिल गया, क्या उसी मशीन में फिर 1 को डालेंगे तो क्या 5 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। ये संस्कारी होता है, एक पे रहता है, उसके से मर जाएगा मिट जाएगा, पर उसके सिवा कोई और नहीं, जो है जो है। यानी कि फंक्शन इज टाइप ऑफ मशीन भी बोल सकता है, या वो फंक्शन क्या है, एक संस्कारी लड़का है जो किसी एक पे रहता है, उसके लिए जी भी सकता है, उसके लिए मर भी सकता है, पर जो है जो वो है। तो देखना ये फंक्शन फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब फंक्शन में 1 डाले तो 4 निकला, तो जब भी 1 को डालेंगे तो 4 ही निकलेगा, ना कि अभी डालो तो 1 को डालो तो 4 निकला, फिर कुछ देर के बाद 10 मिनट के बाद डाल दो तो 1 को तो 5 निकल जाएगा, अगर आधा घंटा के बाद डाल दो 1 को तो 6 निकल जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर रिलेशन हो जाता है, संबंध हो जाता है। संबंध में क्या, 1 को डालो भाई 4 निकले, 5 निकले, 6 निकले, कुछ भी निकले, पर फंक्शन में नहीं ऐसा होगा। क्यों नहीं होगा, फंक्शन में जिसको डालेगा कोई एक ही मिलेगा। अब देखना यहाँ पे क्या करते हैं, 1 को डालो तो क्या मिला, 4 मिला, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन है, अभी भी फंक्शन है। फिर डाला 2 को डाले तो क्या मिला, 5 मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 3 को डाले तो 6 मिला, कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी भी फंक्शन है। पर जरा सा बताने, इसमें एक एलिमेंट हम अलग से जोड़ लेते हैं 8 को। अब ये जरा सा हम किस बात को बताना, क्या मशीन में 1 को डालेंगे तो 4 मिला, 2 को डालेंगे तो 5 मिला, 3 को डालेंगे तो 6 मिला, क्या मशीन में 8 को डालेंगे तो कुछ ना मिलेगा भाई, कुछ ना कुछ तो देगा ही, कुछ ना कुछ तो देगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ नहीं देगा। वो मशीन में डाला भाई, ऐसा तो नहीं है वो ऊपर से मशीन में डाल रहा, आटा चक्की का मशीन है, गेहूं को डाला तो आटा बाहर निकाल दिया, गेहूं को डाला तो आटा बाहर निकाल दिया, चाव को डाला, गुस्सा हो जाएगा भाई, ना देंगे। चाव का डाला, हम आटा चक्की का मशीन है, हम गेहूं डालो तो देंगे, चाव डालेगा तो रख लेंगे, ऐसा नहीं होता। देगा वो भी पाउडर ही देगा, आटा ही देगा, पर चावल का आटा देगा, वो गेहूं का आटा नहीं देगा। जो चीज दे पर वो देगा, यानी कि ऐसा तो होगा नहीं। अब बताना ऐसे इसमें तब अगर ऐसे कर देंगे तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। यानी बताना पहले देखना, अगर इसको और सिंपल भाषा में समझना है ना भाई, सेट ए को पहला वाला को बॉयज में ले लीजिए और सेट बी को गर्ल्स ले लीजिए, सॉरी उल्टा ले लीजिए। फर्स्ट को गर्ल्स ले लीजिए, सेट ए को गर्ल्स ले लीजिए और बाद वाला को बॉयज ले लीजिए। अब समझिएगा, पहले ये वाला गर्ल्स हो गया
और ये वाला बॉयज को ले लिया। देखना भाई मिटा कर इसको फिर से करते हैं, अलग से फंक्शन को समझाते हैं, ज्यादा किसी भी सुना हो जाए। एक सेट यहाँ पे है जिसमें एलिमेंट है क्या 1 2 3 4 और एक 8 को ले लिए, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट क्या है 3 4 5 है। ध्यान दीजिएगा, पहले सिंपल लाइफ, इधर को क्या बोले हम गर्ल्स ले लीजिए, इधर को क्या बोल दिए हम बॉयज को ले लीजिए। भाई ऐसे भी बताना लड़की वाला ही जाता है लड़कों वालों का करते नहीं, अब तो खैर नहीं होता, ऐसी बात नहीं बोल रहे, जो भी बात बोले इंटरेस्टिंग बेस पे, ना कि किसी का पर्सनल बात नहीं है। देखिएगा क्या बताना, एक लड़की का एक बार में कभी भी दो शादी कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है, फिर वो मशीन ही फेल कर जाएगा, वो सिस्टम ही फेल हो जाएगा भाई, तब ये फंक्शन रहेगा ही नहीं। एक लड़की कभी दो शादी नहीं कर सकती है, अगर एक एलिमेंट को डालने पे कभी 3 मिले कभी 4 मिले, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखना पहले तो ठीक, ये तो फंक्शन नहीं होगा, पहचान में आएगा। हम 1 को डाले तो 3 मिला, 2 को डाले तो 4 मिला, 3 को डाले तो 5 मिला, ज्यादा कर दिया शायद। अब देखिएगा क्या 8 को डालेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा भाई, लड़की कुंवारी रह जाएगी, फिर पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा, मशीन खराब हो जाएगा, परिवार चौपट हो जाएगा। यानी देखना सेट ए में जब लेते हम तो सेट ए का फंक्शन कब रहेगा, सेट ए में जितना जो एलिमेंट है सबका सब भाग लेना ही चाहिए, सबका सब उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, डालने पे कुछ ना कुछ मिले, चाहे वो जो मिले उससे मतलब नहीं है पर मिलना चाहिए। यानी अब बताना जब अगर 8 बच जाता है ना तब यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा, तब यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेट ए में फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर बच जाता है तो फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फंक्शन भाई, लड़की कुंवारी रह जाएगी, परिवार बदनाम हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब देखना और बताते हैं पहले, अच्छा कोई बात नहीं है, अगर बताना सेट ए से आते हैं, अगर इसमें एलिमेंट बच जाता है, 1 को डाले 3 कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को डाले 3 मिल गया, 2 को डाले 4 मिला, 3 को डाले 5 मिला, पर बताना एक 8 तो बच जा रहा है ना, कोई टेंशन नहीं भाई। देखना समझना, लाइफ का बात बता रहा हूँ, जिंदगी का। लड़का कुंवारा रह जाए ना कोई नहीं फर्क पड़ता, संत है पता नहीं, संत है और क्या क्या बोला जाता, वो अपनी कुंवारा लड़का कुंवारा रह जाए ना तो उसकी महान गांव में एक अच्छा का दर्जा दिया जाता है, संत है, सन्यासी है, और भी होता है भाई का बात पता नहीं मेरे को। ये कुंवारा रहे फंक्शन पे कोनो इफेक्ट ना पड़ेगा, वो फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन है, हमको इससे मतलब नहीं, फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट भाग लेना चाहिए। अब और समझिएगा, अब इस बात को और समझिएगा, देखना अब ये तो हो गया, अगर सेट बी का कोई भी एलिमेंट बच जाए तो कोनो प्रॉब्लम नहीं, वो फंक्शन रहेगा। सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात को और समझना, पहले अगर इस 8 को हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे डाले, क्या 1 को डाले तो 3 मिला, क्या ऐसा भी होगा 2 को डाले तो 4 मिला, 3 को डाले तो 5 मिला, अगर 8 को डाले तो भी 5 ही मिल गया, 3 को भी डाले तो 5 मिला, 8 को भी डाले तो 5 मिला, क्या ये फंक्शन रहेगा? जिंदगी पे यूज कर लो भाई, लाइफ पे फंक्शन रहेगा तो हाँ रहेगा। क्या एक लड़का का 2 शादी नहीं होता, एक लड़का का एक साथ में 2 क्या कितना भी शादी होता है। राजा अशोक का भाई पापा जी के बारे में जान लो, राजा अशोक के पापा जी का बारे में 100वां नंबर पे था वो, बता ना कोई एक मम्मी से 100 हो सकता भाई, कभी नहीं। 99 को मारकर कुएं में डाला था, तब वो बादशाह बना, वहाँ का शेर बना। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो सकता फंक्शन, क्यों एक लड़का का शादी 2 के साथ हो सकता है, तब तो ये फंक्शन है। यहाँ पे ये फंक्शन मतलब 1 डाले तो 2 नहीं मिलना चाहिए, पर 2 डालने पर 1 मिल जाए वो फंक्शन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझे, देखना एक फंक्शन तो मशीन बताए थे पहले की मशीन है, क्या मशीन में गेहूं को डाला आटा दिया, नो प्रॉब्लम। क्या चावल को डालेगा भी तो आटा ही देगा, पर वो चावल वाला आटा रहेगा, पर दिया तो ही ना आटा। गेहूं को भी डाला तो आटा दिया, चावल को भी डाला तो आटा दिया, दिया तो आटा ही ना, चाहे वो चावल का आटा हो या गेहूं का आटा हो, मतलब पाउडर। आटा कहने का मतलब है पाउडर, यानी ये फंक्शन। फंक्शन मतलब समझ में आ गया, फंक्शन क्या होता है, कब फंक्शन रहता है, कब फंक्शन नहीं रहेगा भाई। रिलेशन का कौन रूल नहीं,
जिधर देख लो, हाँ हो गया बात, दो चार बात हो गई, रिलेशन बन गया भाई, कल से वो रिलेशन में है। अब यहाँ से हम आते हैं, रिलेशन था टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन के बाद हम समझेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। पर देखना रिलेशन में तो खैर बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत सारा रिलेशन पढ़ना है, पर हम रिलेशन में से हम मेन 3 पढ़ाएंगे जिसमें आपका एनसीईआरटी बुक का कवर हो जाएगा। तो रिलेशन 3 प्रकार का होता है, जो इसके बारे में, रिलेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो चर्चा करेंगे, अगले वीडियो, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा होना चाहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जल्द से जल्द, और उसमें हम टाइप ऑफ रिलेशन बताएंगे, कितने प्रकार का होता है उसका पहचान बताएंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का ही बटन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन, तीनों रिलेशन क्या होता है, कौन कौन सा रिलेशन होता है, कैसे पहचानेंगे कौन सा रिलेशन है, कौन रिलेशन नहीं है। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना। जय हिंद दोस्तों, बाय।